अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थान को लेकर चल रहे सालों पुराने विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुकी है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या था विवादित ढांचा विध्वंस केस और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर में दिया गया फैसला और उस स्थान पर किए गए भूमि पूजन तक की पूरी कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि प्रांगण में इस विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को आरोपी बनाया गया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जयभान सिंह पवैया समेत कई और बड़े नेता शामिल थे। सभी ने अदालती कार्रवाई का सामना किया। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा का निर्माण मुगल शासक बाबर ने 1528 में श्री राम मंदिर पर बने रामलला के मंदिर को तोड़कर करवाया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। वर्ष 1885 में पहली बार ये मामला अदालत में पहुंचा था। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 90 के दशक में राम रथ यात्रा निकाली और तब राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचा तोड़ दिया और तब से ही ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में कुल 50 एफआईआर दर्ज हुई थी। 3 जांच एजेंसियों ने मिलकर इसकी विवेचना की। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव 30 सितंबर को विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला सुनाए। सीबीआई ने कई चरणों में आरोप पत्र दाखिल कर अभियोजन पक्ष यानी वह व्यक्ति जो सरकार के नाम पर किसी दूसरे के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाता है, उसको साबित करने के लिए 994 गवाहों की सूची अदालत में दाखिल की। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस केस में पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व राज्यपाल और यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह, भाजपा नेता विनय कटियार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की सीएम रही उमा भारती आरोपी है। सीबीआई ने इस मामले में 49 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सीबीआई के वकील ललित सिंह ने बताया कि अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 1 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में विवादित स्थल का दरवाजा खोलने का आदेश 1 फरवरी 1986 को दिया गया था। उससे पहले 37 सालों से यहाँ पर ताला लगा हुआ था। न पूजा की जा रही थी और न ही कोई बाकी गतिविधि हो रही थी। न्यायाधीश के आदेश देने के बामुश्किल 40 मिनट बाद ही सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद राम जन्मभूमि मंदिर पहुँचे और उन्होंने गेट पर लगे ताले खोल दिए। न्यायाधीश ने इस बात की भी अनुमति दी कि जनता दर्शन और पूजा के लिए राम जन्मभूमि जाए। अपने आदेश में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार अपील दायर करने वाले और हिंदुओं पर राम जन्मभूमि में पूजा और दर्शन में कोई बाधा और प्रतिबंध न लगाए। मीर बाकी का नाम अयोध्या विवाद में इसलिए बार बार आता है क्योंकि कहा जाता है कि इसी कमांडर ने अपने बादशाह बाबर के नाम पर यहाँ बाबरी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद के शिलालेखों के अनुसार मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने सन 1528 से 29 में इस मस्जिद का निर्माण किया था। एक समय में ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। विकिपीडिया के अनुसार 1940 के दशक में इसे मस्जिद ए जन्म स्थान भी कहा जाता है। इस नाम से अंदाजा लगता है कि इस भूमि को भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए पहले ही फैसला सुना दिया है। साथ ही मस्जिद के लिए अलग जमीन देने की बात भी कह दी है। 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति यानी 5-0 से ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट गठित करे। पीठ ने फैसले में कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार रामलला की मूर्ति को सौंप दिया जाए।
फैसला आ जाने के बाद पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है। अब मंदिर का निर्माण का काम आगे बढ़ चुका है। ढांचे के ध्वंस ने भारतीय समाज और राजनीति को कहीं गहरे तक प्रभावित किया। इसका पता तब चला जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। ये फैसला सदियों पुरानी इस मान्यता के अनुरूप ही था कि अयोध्या में राम जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू समाज के लिए अयोध्या और राम एक दूसरे के पर्याय हैं। बाबर या फिर उसके सेनापति का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी राजनीतिक कारणों से राम मंदिर के स्थान पर बनाई गई मस्जिद की पैरवी की जाती रही। इस क्रम में इस सच से जानबूझकर मुंह मोड़ा जाता रहा कि इससे हिंदू समाज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना पर चोट पहुंच रही थी। हिंदू समाज ने कभी भी मंदिर के स्थान पर बनाई गई मस्जिद को स्वीकार नहीं किया। फिर भी अंग्रेजों ने मुगल शासकों के अन्याय का प्रतिकार करने के बजाय इस विवाद का इस्तेमाल हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के लिए किया। अफसोस की बात ये रही कि आजादी के बाद भी इस विवाद को हल करने की वैसी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई जैसी सोमनाथ मंदिर के मामले में दिखाई गई। ऐसा शायद सरदार पटेल के निधन के कारण हुआ, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की पहल की थी। नेहरू सरकार ने अयोध्या की तरह काशी और मथुरा विवाद की अनदेखी इस सच से परिचित होने के बाद भी की कि मुगलों के शासन के दौरान अयोध्या, काशी और मथुरा के साथ साथ बाकी सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया था। जिस कांग्रेस ने अयोध्या विवाद हल करने की पहल नहीं की, उसी ने इस विवाद की ओर तब देश का ध्यान आकर्षित किया जब राजीव गांधी सरकार के समय विवादित स्थल का ताला खोले जाने की पहल हुई। जो भी हो, विवादित ढांचा गिरने के बाद देश की राजनीति में नया मोड़ आया और पहले से ही समस्याग्रस्त हिंदू मुस्लिम रिश्ते और बिगड़े। इस घटना के बाद जहां भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर की मांग को अपना समर्थन देना जारी रखा, वहीं बाकी दलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को और धार दी। कई दल खुद को मुस्लिम समाज का मसीहा बनाने की होड़ में शामिल हो गए। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई और चौड़ी हुई। कांग्रेस भी इस होड़ में शामिल हुई, पर विवादित ढांचे की रक्षा करने में नाकाम रहने के आरोप के कारण उसे राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ। मुस्लिम वोट बैंक उससे छिटक गया और वह लालू और मुलायम जैसे नेताओं के पास चला गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।